हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी की एनसीईआरटी की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी की पार्ट 10 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 9 पूरे हो चुके हैं। ठीक है, वो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन है, देखिए 4-5 क्वेश्चन मिट्टी के बच गए थे, पहले 4-5 क्वेश्चन मिट्टी के पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मालाबार के तटीय प्रदेशों में। कहां पाई जाती है? मालाबार के तटीय प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है? क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? देखिए, ग्रेनाइट और नीच से मिलकर लाल मिट्टी बनती है। कौन सी बनती है? लाल मिट्टी। देखिए, लावा काली मिट्टी जो है ये लावा से बनती है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदियों को द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनती है, जलोढ़ मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी जो है वो लीचिंग से बनती है। लीचिंग लीचिंग एक क्रिया है जिसमें पत्थरों के बीच में रगड़न की क्रिया होती है, जिससे लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो ये जो क्वेश्चन था, ग्रेनाइट और नीच से लाल मिट्टी बनती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से रखते हुए भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है? देखिए, अगर कृषि के महत्व को पूछे, अगर ये कृषि के महत्व को पूछते हैं तो कृषि के महत्व के आधार पर 4 मिट्टी है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान के हिसाब से पूछे, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान से पूछे तो भारत में 8 मिट्टी हैं। लेकिन खाली कृषि के महत्व के पूछे तो भारत में 4 प्रकार की मिट्टी है खेती के हिसाब से। खरीफ की फसल कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है, खरीफ की फसल कौन सी है? ठीक है, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास। तो देखिए, चावल, गन्ना, कपास ये तीनों एक उसमें बोई जाती हैं। ये पूछ रहा है खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो खरीफ की फसल चावल भी है, गन्ना भी है, कपास भी है, ये तीनों एक मौसम में बोई जाती है। पर गेहूं अलग बोया जाता है, क्योंकि गेहूं रवि की फसल है। देखिए, रवि की हमारे देश में सूरज कब निकलता है? हम मार्च के महीने में, क्योंकि जनवरी फरवरी में ठंड पड़ती है। बसंत ऋतु में हमारे यहाँ सूरज निकलता है। तो खरीफ रवि की फसलों की पहचान ये होती है कि रवि की फसल मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब आप समझ लो कि मार्च अप्रैल में कौन कौन सी काटी जाती है, सब रवि, क्योंकि मार्च में निकलता है रवि। रवि मतलब सूर्य का पर्यायवाची। तो जब मार्च में रवि निकलेगा तो मार्च में जो फसल कटेगी वो रवि की होगी। इसका मतलब है गेहूं। अब ये बोई कब जाती है? ये बोई जाती है नवंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में ये बोई जाती है और ये फसल है रवि की। तो आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर के उत्पादन के लिए फेमस है? देखिए, केसर जो होती है भारत में, केसर होती है भारत में जम्मू कश्मीर में, और एकमात्र राज्य है जहां पे आपने देखा भी होगा, भारत की फेमस कंपनी है बेबी सैफ्रॉन। तो केसर जो होती है भारत में सबसे ज्यादा वो होती है जम्मू कश्मीर में। फूलों के अंकुर होते हैं उनको, देखिए, भारत लंबे रेशे और कपास का आयात कहां से करता है? भारत लंबे रेशे जो सिलिकॉन होता है और जो कपास है वो कहां से मंगाता है? तो भारत मिस्र और सूडान से कपास मंगाता है, अमेरिका से और पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आपने गदर मूवी में देखा भी होगा, ट्रेन में कपास भर के आ रही थी। तो ये सभी जो है, इन सभी से भारत कपास लेता है। तो उत्तर है इस सभी से। ठीक है, कपास भारत बाहर से मंगाता है। वैसे हमारे भारत में महाराष्ट्र में कपास होती है, काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, खाद्यान्न, दुग्ध, कपास, मत्स्य। तो देखिए, श्वेत क्रांति का मतलब है दूध, मतलब सफेद, तो दुग्ध उत्पादन संबंधित है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 ये बड़े हैं। भारत के 3 बड़े उत्पादन राज्य कौन कौन से? गेहूं में प्रथम 3 देखो, यूपी, पंजाब और हरियाणा। वैसे तो भारत में गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में होता है, पर प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, प्रति हेक्टेयर पूछे तो। और अगर इनका क्रम पूछा जाए तो नंबर 1 पर यूपी, नंबर 2 पर पंजाब और हरियाणा नंबर 3 पर। गंगा का खादर है, इसमें ही होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। झूम क्या है? बार बार पेड़ों को काटकर खेती करना झूम कृषि कहलाता है, और झूम कृषि करने का एक तरीका है। पेड़ों को काटकर बार बार खेती की जाती है झूम कृषि में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कृषि से संबंधित कौन सा नहीं है? देखिए, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति भी है, पीली कृष्ण क्रांति जो है, कृष्णा क्रांति, ये कृषि से संबंधित नहीं है। अगला है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। झींगा एक मछली होती है, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है?
ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। सी आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्योंकि पूछा गया है दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको है। अब ये स्वामीनाथन और कुरियन दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही नाम बहुत फेमस है। बच्चे फेमस के चक्कर में एम एस स्वामीनाथन पर टिक लगा देते हैं, जबकि स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक थे, हरित क्रांति। अब क्योंकि दोनों ही ऑप्शन हमने उठाकर ऐसे रख दिए कि क्रांतियों से संबंधित है। देखिए श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या आंसर हो जाएगा? बी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता था कि हरित क्रांति के जनक कौन है, वो होते हैं एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना। और विश्व में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है गोल क्रांति। देखिए गोल क्या है? आलू। आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? आपको बताना है रेशे की फसलें कौन सी हैं, रेशे की फसलें, ठीक है। तो रेशे की जो फसलें हैं, फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल भी लाइक जरूर किया करें आप। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो रेशा फसलें जूट, गन्ना, अलसी, कपास, सन, जूट। देखिए सन, कपास और सॉरी ये वाला सी, ये नहीं है क्योंकि इसमें मक्का आ गई ना। तो कपास, सन और जूट, कपास, सन और जूट तीनों ही जो है वो रेशा फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान है। आपसे पूछा गया है केंद्रीय स्थान, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान है, वह है हैदराबाद। तो इसका डी आंसर हो जाएगा हैदराबाद। खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की जो फसल है वो कब काटी जाती है? मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया मार्च अप्रैल में कटती है रबी की फसल। मार्च और अप्रैल में कटती है रबी की फसल। इसी समय जब ये कटती हैं तो खरीफ की फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल कटती है नवंबर के फर्स्ट वीक में। खरीफ की फसल जब कटती है जब रबी की फसल बोई जाती है, ठीक है, याद रखें आप। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? देखिए महाराष्ट्र में गन्ना होता है, कपास होता है। महाराष्ट्र में गन्ना होता है, कपास होता है, तिलहन होता है, लेकिन रबड़ कर्नाटक में होता है, रबड़ महाराष्ट्र में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा है? देखिए भारत का चावल का कटोरा है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। किसका? कृष्णा गोदावरी का डेल्टा जो है भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? आपसे पूछिए खरीफ की फसल कौन सी है। अब खरीफ की फसल वो है जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और नवंबर के फर्स्ट वीक में काटी जाती है। तो देखिए तिल और मक्का, बी और सी दोनों ही आंसर हो जाएंगे। तो बी और सी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वीडियो में नीचे कमेंट किया करें आपको वीडियो कैसी लगी और आपको आगे किस टॉपिक पर किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? मतलब हरित क्रांति चली, देश में बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हरित क्रांति के चलने से किसका अंश कम हो गया? देखिए दाल बोनी कम कर दी देश में, दाल महंगी हो गई, 100-125 रुपए किलो हो रही है। मोटा अनाज कम हो गया देश में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दलहन और मोटा अनाज कम हो गया। आप इससे याद रखना दाल कम हो गई हरित क्रांति से। गेहूं पर जोर ज्यादा दिया गया। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है वह किसको जाता है? ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है एम एस स्वामीनाथन को। मैंने अभी आपको बताया था एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है गुंटूर। आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है गुंटूर। यहां पर भारतीय तंबाकू अनुसंधान शोध संस्थान भी स्थित है गुंटूर में। अगला क्वेश्चन है जूट सबसे अधिक कहां होती है? जूट, देखिए जूट सबसे ज्यादा होती है हुगली नदी के किनारे और बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत में संपूर्ण रेशम का आधा, मतलब रेशम तो बहुत सारी होती है पर आधी रेशम उस एरिया में होती है, वो आधी रेशम वाला एरिया कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। देश में 50% रेशम कर्नाटक से बिलोंग करती है, कर्नाटक से पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए गुजरात मूंगफली में नंबर 1 में सही है, नमक होता है ये भी सही है, दूध उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक भी है ये भी सही है, लेकिन तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश है तो ये सही नहीं है, ठीक है ना। जो तंबाकू की बात करी गई है, तंबाकू के लिए क्या है?
तंबाकू के लिए सही नहीं है, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा, ए। अगला जो क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति है कृषि के आधुनिक विधियों का प्रयोग कर, कृषि के आधुनिक विधियों का प्रयोग कर फसलों को उगाना, किसमें आता है? किसमें आता है? हरित क्रांति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए तंबाकू किसमें होता है? तंबाकू होता है आंध्र प्रदेश में, सही बात है। केला महाराष्ट्र में नहीं होता, केला होता है केरल में, ये गलत हो जाएगा। आलू उत्तर प्रदेश में, नारियल केरल में, सही है। थोड़ा स्पीड से करते हैं चलिए, क्योंकि समय के हिसाब से पेपर करना चाहिए आपको। चिकमंगलुर शर्करा उत्पादन के लिए गलत बात है। मांड्या में कॉफी होती है, ये भी गलत बात है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना पहला सही ना दूसरा। अगला क्वेश्चन है 31, क्वेश्चन को समझते भी चले। अंगूरों की पैदावार कहां पर होती है? याद रखें, अंगूरों की पैदावार होती है नासिक में, जहां पर प्याज होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में होती है? भारत में सबसे ज्यादा चाय असम में होती है, पर सबसे अच्छी क्वालिटी की पश्चिम बंगाल में होती है। पर यहां पर इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा असम, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछी है। नारियल उत्पादन में सब विश्व में नंबर 1 पर कौन है ना? भारत नंबर 1 पर है, ठीक है, प्रथम पर भारत है नारियल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मूंगफली सबसे ज्यादा होती है गुजरात में। कहां पर होती है? गुजरात में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता, पानी की तो जरूरत है, पर पानी जड़ों में नहीं होना चाहिए, वो है चाय। चाय की जड़ में अगर पानी रुक गया तो चाय का पौधा मर जाता है, लेकिन पानी लगातार उसको चाहिए होता है। मूंगफली के दाने का औसत % कितना होता है? देखिए मूंगफली के दाने का जो औसत % है वो होता है 70। मतलब मूंगफली के जो अंदर जो दाना होता है वो 70% है, बाकी 30% छिलका है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी पैदा होती है कर्नाटक में। किसमें होती है? कर्नाटक में होती है सबसे ज्यादा कॉफी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कहां से होता है? मैंने अभी बताया 50% रेशम कहां से होती है? कर्नाटक से होती है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए गन्ना नंबर 1 पे यूपी, और अगर गन्ने की मील पूछें तो मील महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए दूध उत्पादन में भारत प्रथम नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, फल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? फल के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, इसका भी ए आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड भारत में कब शुरू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1970 में शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है, भारत का बड़े पैमाने पर जूट की खेती कहां पे होती है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे होती है। मैंने आपको कई बार बताया, हुगली नदी किनारे, पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था। रसदार फल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? रसदार फल, देखिए ये है नागपुर में है रसदार फल अनुसंधान संस्थान। रेशेदार फल भी कहते हैं जिनमें रस निकलता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको देखना है सबसे ज्यादा किसका होता है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? देखिए गेहूं की खेती नहीं करता तमिलनाडु। कौन नहीं करता? तमिलनाडु। यह तमिल आएगा, मैं आएगा यहाँ पे, तमिलनाडु, डी ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु गेहूं की खेती नहीं करता। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? देखिए जब भी जूट का नाम आए तुरंत पश्चिम बंगाल चले जाना ममता बनर्जी के पास, तो जूट का आपको पता लग जाएगा जूट सबसे ज्यादा कहां पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? कहवा कहते हैं कॉफी को, कर्नाटक में होती है सबसे ज्यादा कॉफी, है ना, कहवा सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक नकदी फसल है? देखिए नकदी फसल है तंबाकू, है ना। तंबाकू के पैकेट बहुत बिकते हैं, आपने देखा होगा, नगद में बिक जाते हैं तुरंत, इससे आप याद रखना ट्रिक से। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का पूछा है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। तो फ्रेंड आज का 50 क्वेश्चन का सेशन यहीं पर खत्म होता है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।